प्रॉब्लम सेट 3.2 सॉल्यूशन 3.81। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। नहीं। नाउ ना, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये दिस इज ए वॉल। नहीं, सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है। नहीं। नाउ नाउ दिस इज ए कैंटिलीवर फ्रॉम ए टू बी इज ए कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर का ये एंड ये वॉल के अंदर है, इनसाइड है। तो वॉल को ऐसे तो ये जगह खाली नहीं है। ये जो जगह दिख रहा है, ये जो वाइट पोर्शन ये दिख रहा है, ये खाली नहीं है, पूरे उसके अंदर ही है। समझाना है इसलिए ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है। नहीं। नो, अब ये कैंटिलीवर इस एंड पे मैंने कोई लोड अप्लाई किया क्यू। अंडर द एक्शन ऑफ ए लोड क्यू, क्यू एक कैंटिलीवर बीम यही रहा, ए से लेके ये बोला रहा कैंटिलीवर बीम प्रेसेस एट पॉइंट सी एंड बी। जब इधर इधर लोड अप्लाई करोगे, इधर ये कैंटिलीवर, नहीं, कैंटिलीवर किसको कहते हैं, एक तरफ फिक्स होना चाहिए और बाहर, ये बाहर की तरफ होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, ठीक है। नहीं, ओपन स्पेस को होना चाहिए। नहीं। अब यहाँ पे जब फोर्स में नीचे को लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, ये वाला एंड रहा, ये वाला एंड रहा यहाँ, यहाँ पर है। तो क्या होगा, ये जब नीचे को होगा ऐसे ही होगा ड्यू टू दिस लोड क्यू। ये वाला पॉइंट नाउ कैंटिलीवर का ये वाला पॉइंट बी वॉल को यहाँ पे टच करेगा और कैंटिलीवर का ये वाला पॉइंट यहाँ पे सी को टच करेगा। मीन्स यहाँ पे एक एक्शन फोर्स लगाएगा इधर को और यहाँ पे एक एक्शन फोर्स लगाएगा नीचे को। तो उसी हिसाब से रिएक्शन फोर्स होगा। नहीं, एज shown in figure I, neglecting the effect of friction। जो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ऐसे तो पूरा पोर्शन टच करेगा क्योंकि ये पूरा टोटली वॉल है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे वॉल को टच करेंगे और इसी का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सारे वॉल को टच करेंगे, इधर खाली नहीं है, ठीक है। नहीं। नाउ neglecting the effect of friction, determine the magnitude of the reactions at B and C। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। नहीं, दे रखा है कैंटिलीवर का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 3 मीटर और जिस वॉल के अंदर है, नहीं, वॉल का विड्थ ये यहाँ से यहाँ तक डी को दे रखा है 0.6 मीटर और यहाँ पे जो लोड अप्लाई कर रहे हो वो दे रखा है Q इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन, ठीक है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पे अभी लिखा हूँ। एल दे रखा है 3 मीटर, थोड़ा पीछे कर दूँ। एल दे रखा है 3 मीटर, डी 0.6 मीटर, यही रहा। नाउ इफ क्यू इज अप्लाइड, क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन। जैसे अभी मैंने समझाया था, ये कैंटिलीवर का ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन सी को टच करेगा और नीचे को प्रेस करेगा और कैंटिलीवर का ये वाला पार्ट ये बी पॉइंट को टच करेगा और ऊपर को प्रेस करेगा। So the beam will touch point C and B. So at point B, it will give supports. So at B and C, B and C दो जगह पे उसको सपोर्ट्स मिल गया। तो दो जगह पे जब सपोर्ट्स मिल गया, वहाँ पे जो एक्शन फोर्स हो रहा है उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स भी होगा, उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो उसी को इधर फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सी पे रिएक्शन फोर्स होगा इधर को, क्योंकि एक्शन फोर्स था इधर को। जब ऐसे पुश करोगे यहाँ पे यही बीम, कैंटिलीवर बीम वॉल को इसी जगह पे नीचे को पुश करेगा तो रिएक्शन रहा फिर ऊपर को। सिमिलरली पॉइंट बी पे ऊपर को पुश करेगा बीम, ठीक है, तो फिर रिएक्शन रहा नीचे को, जिसको आर बी, इसको आर सी कहा। यहाँ से यहाँ तक डी, यहाँ से यहाँ तक एल, यही रहा क्यू, ठीक है। नाउ तो वही मैं लिखा हूँ, लेट आर बी द सपोर्ट रिएक्शन एट बी एंड सी। नाउ 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 लुक सिंपल है। नाउ सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। नहीं, कैंटिलीवर बीम ऐसे रह रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रह रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट्स लेके, सी और बी पे सपोर्ट्स लेके बेंड नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रह रहा है, ठीक है। तो नीचे को कितना रहा, नीचे को रहा क्यू,
और नीचे को रहा बी, आर बी, दोनों नीचे को है। आप कहोगे सर एक इधर है एक उधर है। जब फोर्सेस पैरेलल होते हैं ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। इसी को यहाँ से यहाँ तक ले आओ, यही रहा नीचे को, तो आर बी और क्यू रहा नीचे को। तो उसको जो यहाँ पे सी पे जो सपोर्ट मिला, सपोर्ट रिएक्शन, वही उसको बैलेंस करेगा। दैट इज सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग वाई एक्सिस, नेट फोर्स इज 0। अच्छा, वो कैंटिलीवर बीम ऐसे रह रहा है, हॉरिजॉन्टल रह रहा है, बेंड नहीं हो रहा है, मीन्स किसी भी अबाउट एनी पॉइंट उसका टर्निंग इफेक्ट है ही नहीं। तो मैं अबाउट पॉइंट सी ले रहा हूँ। अबाउट पॉइंट सी कौन से फोर्स का कौन से तीन फोर्सेस है, एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये। अबाउट सी ले रहा हूँ, तो अबाउट सी ये तीनों में से किसका मोमेंट होगा? नहीं, मोमेंट ऑफ द फोर्स इसी का, यही लाइन ऑफ एक्शन सी के थ्रू पास हो रहा है। और मैं तो ये सी पॉइंट यहीं पर है, ये लाइन ऑफ एक्शन अगर यहाँ होता, इसी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था। अगर रिएक्शन फोर्स यहाँ होता तो यही लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर था, तब होता मोमेंट ऑफ द फोर्स। बट ये तो ना तो यहाँ से इधर को है ना यहाँ से इधर को है, मीन्स इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन का, तो इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा अबाउट पॉइंट सी। फिर किस किस का होगा? Q इंटू दिस एल, Q इज ए फोर्स, सो फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से एक मोमेंट ऐसे ही होगा, ये चाहेगा ऐसे ही रोटेट होने के लिए अबाउट पॉइंट सी। अबाउट दिस इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ऐसे ही होना चाहेगा, ठीक है। सो बोथ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल रहना है। सो आर बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा डी, सो आर बी इंटू डी, इसकी वजह से कैसे होगा? आर बी इंटू दिस डिस्टेंस की वजह से ऐसे ही रहा क्लॉकवाइज, ये वाला रहा क्लॉकवाइज। और Q इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से रहा एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो D इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर ले आया, डिवाइड हो गया। अब Q का वैल्यू पुट कर दिया, Q दे रखा है 9 किलो न्यूटन, L दे रखा है 3 मीटर, जो वॉल का थिकनेस है वो दे रखा है 0.6 मीटर। सो 0.6 को ऐसे लिख सकते हो 6/10, 10 ऊपर आ गया, 9 इंटू 3 इंटू 10/6, ठीक है। सो इसको कैंसल्स रहा 2, यही रहा 5, 9 5 सर 45 किलो न्यूटन। तो इसका वैल्यू आ गया आर बी का। तो ये इक्वेशन में आर बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आर बी कितना आया 45, 45 प्लस क्यू इज इक्वल टू आर सी, 45 प्लस क्यू इज इक्वल टू आर सी। क्यू कितना था 9 किलो न्यूटन, 45 प्लस 9 दैट इज 54 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके